वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और आज का ये सेशन हर उस इंसान के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने इस साल, इससे पिछले साल या उससे पिछले साल अपनी लॉ की डिग्री ली है। सो राइट, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं ना, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी एक नहीं, दो नहीं, 5 वैकेंसीज हैं जो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 2025 में आई है। राइट, सो एंड तक बने रहना, सारी वैकेंसी सुनना, और किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस सेशन में हम यहाँ 5 वैकेंसीज डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली है LIC की, दूसरी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तीसरी है नेशनल इंश्योरेंस अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, चौथी है जज एडवोकेट जनरल की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, गुड न्यूज है कि NTPC ने अनाउंस कर दिया है कि वो वैकेंसी लेके आने वाले हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वैकेंसी। फर्स्ट वैकेंसी है गाइस यहाँ पे LIC की। LIC इस साल जो है अच्छी खासी पोस्ट लेकर आया है। उन्होंने 16 अगस्त को ये वैकेंसी अनाउंस की और अभी तक सबसे अच्छी बात है कि फॉर्म की लास्ट डेट नहीं गई है। फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे क्या है, 8 सितंबर। तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो बिल्कुल ये फॉर्म भर देना। बट फॉर्म भरने से पहले ये जान लो कि तुम एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एज वाइज आपकी एज 32 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से या अदर बैकवर्ड क्लास से या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपकी लॉ डिग्री में कम से कम 50% होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 45% होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बार का इनरोलमेंट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट या एज अ लॉ ऑफिसर। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने की फीस जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है 700 रुपीज, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है 85 रुपीज। राइट, फॉर्म भर दोगे तो प्रिपरेशन भी शुरू करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ सिलेक्शन 3 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस तक जाएंगे, अगर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू तक जाएंगे। प्रीलिम्स का ये एग्जामिनेशन जो है वो 3 अक्टूबर को होगा। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने को। राइट, अगर हम राइट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो ट्रस्ट में प्रीलिम्स प्रिपेयर हो जाएगा। मेंस का एग्जामिनेशन 8 नवंबर को होगा एंड उसके बाद होगा फाइनल आपका सिलेक्शन। राइट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हो तो फॉर्म बिल्कुल भर देना। राइट, फॉर्म अगर भर दिया है तो एक बार इसका पैटर्न भी देख लेते हैं, सिलेबस भी देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये है इसका पैटर्न। प्रीलिम्स में यहाँ आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ जो आपको 70 मिनट्स में आंसर, 60 मिनट्स में आंसर करने होंगे, और ये 70 मार्क्स के होंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स विच कैरी 70 मार्क्स। किन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो ये रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से पूछे जाएंगे। थैंक गॉड कि जनरल अवेयरनेस अभी प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, बट ये मेंस का पार्ट है, ये सैड है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में यहाँ आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा मेंस। राइट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में स्पेसिफिकली इंश्योरेंस या मार्केटिंग रिलेटेड, जो मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड, प्रोफेशनल नॉलेज से यानी कि लीगल फील्ड से आपसे लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ आपसे इन टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 लॉ से होंगे और 2 इंग्लिश से होंगे। ये 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 90 मिनट्स, 60 मिनट्स फॉर लॉ एंड 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश। और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा आपका 75 मार्क्स का। तो यहाँ पे पैटर्न भी डिफिकल्ट नहीं है, पैटर्न काफी कुछ उसी बेसिस पे है जिस बेसिस पे अभी तक आपके सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते आ रहे थे। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के जो कॉमन सिलेबस है वो है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस। लॉ की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, इंश्योरेंस लॉ आपके लिए मेन फोकस एरियाज हो जाते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। राइट, सो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हो तो प्लीज इसका फॉर्म जरूर भर देना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैकेंसी।
नेक्स्ट वैकेंसी की दोस्तों मैं बात करूं तो ये साल एक्चुअली हमारे लिए काफी अच्छा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 44 लीगल यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी लेकर आया है, और वो भी विदाउट एग्जामिनेशन। यस, तो इसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी आउट हो चुकी है, 11th ऑफ अगस्त को आउट हो गई थी, लास्ट डेट है इसकी 10th ऑफ सितंबर। और अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर आपके पास क्लैट पीजी 2022 से लेके अभी तक, यानी 2022, 2023, 2024, 2025 क्लैट पीजी का अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और अगर आपके पास वो स्कोर कार्ड है, तो आप उस स्कोर कार्ड की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, और इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। बट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और है, वो है एज लिमिट। आपकी एज यहाँ पे 32 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए। सो इफ यू हैव अ डिग्री इन लॉ, राइट, एंड इफ योर एज इज 32 ईयर एंड लेस, तो अपने क्लैट पीजी स्कोर कार्ड को यूज करो और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। राइट, दो वैकेंसीज हो गई। राइट, एक वैकेंसी क्लैट मांगता है, दूसरी वैकेंसी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की तैयारी मांगता है। ये होगा कैसे? थर्ड वैकेंसी पे जाने से पहले इसका एक सोल्यूशन देख लेते हैं। ये होगा ऐसे, यानी कि टॉप रैंकर्स। इफ यू गो टू अवर वेबसाइट, आपको ऑनलाइन कोर्सेज क्लिक करने पे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको यहाँ क्लैट के लिए भी कोर्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए भी कोर्स मिलेगा। राइट, क्लैट के कोर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वी हैव एन नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर यू, वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर यू, वी हैव सेल्फ पेस्ड बैच फॉर यू, एंड वी हैव एक्सक्लूसिवली क्रैश कोर्स फॉर यू। ये बैचेस आपको क्या ऑफर करते हैं? तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड क्रैश कोर्स आपको ऑफर करता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। आप लाइव क्लासेस देखिए, अपनी फैकल्टी से 1-to-1 डिस्कशन करिए, अपने डाउट रिजॉल्व करिए। राइट, और अगर आपको डाउट उसके बाद भी रह जाता है तो भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कैसे? देखो, हम समझते हैं कि कई बार बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप्स या फिर जॉब के साथ या कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए आपके पास दो प्लेटफॉर्म्स होंगे। आप 24/7 हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप से फैकल्टीज को डायरेक्ट रीच आउट करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, या फिर 1-to-1 मेंटोरशिप लेके यहाँ आप अपनी फैकल्टी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। राइट, और सिर्फ क्लासेस ही नहीं, हम समझते हैं सेल्फ स्टडीज भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया है, जो आपके एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन किया है। यानी कि ना सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड, बल्कि हम समझते हैं कि जैसे क्लैट में केस लॉस कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए केस लॉस को भी ध्यान में रख के स्टडी मटेरियल डिजाइन किया है। अब क्लासेस कवर कर ली, स्टडी मटेरियल देख लिया, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो। राइट, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए सेक्शनल टेस्ट, मॉक्स, सभी कुछ एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, दिस इज फॉर आवर एक्सक्लूसिव क्लैट कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड with some changes our crash course batch। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर आपके लिए एक और चीज है, वो है हमारा सेल्फ पेस्ड बैच। यानी कि कई बार हम समझते हैं कि स्टूडेंट अपने पेस पर तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ आप हमारा सेल्फ पेस्ड बैच भी प्रेफर कर सकते हैं, जहां आप तैयारी अपनी फीजिबिलिटी पे, अपनी कन्वीनियंस पे करेंगे। यानी कि लाइव क्लासेस नहीं होंगी, बट सारी क्लासेस आपको एक ही जगह मिलेंगी, जहां आप अपने पेस पर, अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो क्लासेस देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं, एंड मॉक्स एंड टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये तो बात रही क्लैट की, क्योंकि क्लैट का स्कोर कार्ड बहुत सारी जगह यूज होता है, बट बहुत सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स की भी तो वैकेंसी आई है, और अभी तो मैंने 3 वैकेंसी डिस्कस करना बाकी है। उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो देखो, यही ऑनलाइन जब कोर्सेस में जाओगे, तुम्हें यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का भी क्रैश कोर्स मिल जाएगा। हमारे पास एक्सक्लूसिवली अ फुल गवर्नमेंट लॉ क्रैश कोर्स है, जहां पर सिर्फ LIC ही नहीं, NIACL, IBPS, RBI, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक जगह करवाई जाती है। एक बार कोर्स देख लेते हैं। राइट, ये कोर्स आपको ऑफर क्या करता है? ये कोर्स आपको ऑफर करता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। यानी कि लाइव क्लासेस देखिए,
और अगर इंटर्नशिप से जॉब के चलते नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देखो। उसके बाद स्टडी मटेरियल, या और स्टडी मटेरियल हम समझते हैं कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के जितने कोर्सेज होते हैं ना उसमें लॉ नहीं, नॉन लॉ भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस, उन सभी के लिए आपके पास क्लासेस भी है एंड स्टडी मटेरियल भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडी मटेरियल के बाद प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही ध्यान रखेंगे, जहां पर एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही प्रैक्टिस कराया जाएगा एंड दिस इज ऑल एट वन प्लेस। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम, वी आर हियर फॉर यू। बट और भी तो एग्जाम्स हैं, पहले उन एग्जाम्स की भी बात कर लें। चलो, बट एग्जाम्स की बात करने से पहले एक अच्छी अच्छी न्यूज और बताऊं। ये देखो, गणपति जी आए हुए हैं, है ना? तो हमारे यहाँ भी गणपति जी आए हुए हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी जो है सपोर्ट हमारी तरफ से। आप अगर हमारा कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच का कोर्स लेते हो, चाहे क्लैट हो या गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए, सो यू कैन अवेट फ्लैट 25% डिस्काउंट, राइट? या फिर अगर आप हमारा कोई क्रैश कोर्स लेते हो तो उसके उस केस में यू कैन अवेल फ्लैट 20% डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक ही है। 31 अगस्त से पहले इनरोल करोगे तभी ये डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। हाँ, अब डिस्काउंट के बारे में अगर और कोई जानकारी चाहिए, सो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन 6363286363, राइट? चलो, अब अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी है नेशनल इंश्योरेंस अश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट? इसका कोर्स भी है हमारे पास, और ऐसी वैसी छोटी मोटी नहीं, टोटल 50 वैकेंसीज आई हैं इस बार। और प्लीज इसकी फॉर्म की लास्ट डेट आज ही है, तो आज ही फॉर्म भर देना। फॉर्म जो है 7 अगस्त को आ चुका था, आज इसकी लास्ट डेट है। डू नॉट वेट टू फिल द फॉर्म, अभी फिल कर दो। अगर जनरल कैटेगरी या अदर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो फॉर्म की फीस है 750 रुपीज, और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या पर्सन विद डिसेबिलिटी सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म फीस इज 100 रुपीज। आज लास्ट डेट है गाइस, बिना सोचे समझे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तो फॉर्म भर दो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बट विथ 60%, 50% नहीं है। यहाँ उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में बोला है कि उन्हें 60% चाहिए और एज लिमिट इज 30 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है और आपके पास ग्रेजुएशन में 60% है, फिल द फॉर्म, राइट? और अगर फॉर्म फिल कर चुके हो तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है अलग अलग फेसेस में होगा। पहला एग्जामिनेशन आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बेसिस पे आप मेंस तक पहुंचेंगे एंड मेंस से आप फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। प्रीलिम्स में यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वहीं मेंस में यहाँ आपसे प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और सैडली डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी है, इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? बट देखने चालू जाओगे ना तो LIC एंड NICL में तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। और ये कहीं ना कहीं ब्यूटी भी है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स की, कि तुम्हें एग्जामिनेशंस में मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पैटर्न मोस्टली सभी का सेम ही होता है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप आराम से यहाँ पे बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपके पास समय है। प्रीलिम्स आपका 14 सितंबर को है, मेंस आपका 29 अक्टूबर को है। So you still have time. So if you are preparing for government law officers exams, the syllabus is almost the same. Please go ahead and fill the form. यहाँ पे LIC की तरह at least जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। So this is a very good opportunity. Go fill the form right now. Right? अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें उससे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में देखो, प्रीलिम्स में आपसे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपके पास 100 जो है मार्क्स होंगे, 60 मिनट्स का समय होगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस। इट इज वेरी मच सिमिलर टू, आप कह सकते हो यहाँ पे जो बाकी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स एग्जाम्स होते हैं। IBPS में जैसे क्वांट नहीं आता है, वहां पे इंग्लिश, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, बट सेबी में क्वांट आ जाता है। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे एक आध सेक्शन अगर आगे पीछे कर दो तो सिलेबस काफी हद तक सेम ही होता है।
प्रीलिम्स के बाद आप मेंस तक पहुंचोगे। मेंस में यहाँ आपसे टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और आपको समय मिलेगा 150 मिनट। यहाँ पे आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि लॉ से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं था पर वो मेंस का पार्ट है उससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव भी होगा मेंस में, तो डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि एसे, लेटर राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, और ये आपका 30 मार्क्स का होगा और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स, राइट? सो मोर और लेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LIC, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम, काफी हद तक इनके पैटर्न सेम ही हैं गाइस, राइट? चलो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आर्मी लाइफ, जिस जिसको आर्मी लाइफ इंस्पायर करते हैं वैकेंसी उसके लिए है। वन ऑफ द फाइनेस्ट वैकेंसीज एक्चुअली कम इन इंडिया, राइट? दिस इज जज एडवोकेट जनरल इन इंडियन आर्मी, राइट? हर बार की तरह यहाँ इस साल भी 8 वैकेंसीज निकली हैं, 4 फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन। यस, वुमेन बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी ओवर हियर, राइट? बट इसकी भी एलिजिबिलिटी है यानी कि एज लिमिट, आपकी एज लिमिट 21 यानी 21 से ज्यादा, 27 से कम, 27 से कम होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, उसमें आपका मिनिमम 50% का मार्क्स होना चाहिए। सो इफ यू आर लेस देन 27 ईयर्स, इफ यू हैव अ डिग्री इन लॉ with 55% marks, then this opportunity is for you। और सबसे अच्छी चीज है इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है गाइस। यस, आप अपने क्लैट PG के स्कोर से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज लिमिट की क्राइटेरिया में आते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री है विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज, बार का इनरोलमेंट है, देन गो एंड अप्लाई फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपके क्लैट PG के स्कोर के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद 5 दिन का यहाँ पे जो है एक तरीके का फिजिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड का असेसमेंट होगा, जो ज्यादातर उन्हीं के प्रीमाइसेस में ही होता है। अगर वो 5 दिन का SSB का जो है असेसमेंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एंड उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है एंड उसके बाद फिर होती है चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में। एंड लॉट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर एक्चुअली जज एडवोकेट जनरल। तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत अच्छी जॉब होती है, विद रेपुटेशन, विद सिक्योरिटी, विद मनी and the noble kind of work which you are going to do and lot of travel. It's a very good opportunity. आदमी की लाइफ अलग होती है। So if you really want to be part of army, go for it. This is a very good opportunity for lawyers, right? लेकिन अभी वैकेंसी खत्म नहीं हुई है। एक सबसे अच्छी वैकेंसी तो आज भी है, राइट? ये वैकेंसी की डिटेल अभी तक ज्यादा नहीं आई है, बट वो हर स्टूडेंट जो क्लैट PG के लिए इस साल प्रिपेयर कर रहा है ना, ये गुड न्यूज तुम्हारे लिए है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC ने एडवर्टीजमेंट दे दिया है कि वो इस साल ये अपनी वैकेंसी निकालेंगे और सिलेक्शन होगा क्लैट PG 2026 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। यस, उन्होंने अनाउंस कर दिया है उनकी वेबसाइट पे। एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है इसका उन्होंने एडवर्टीजमेंट अभी नहीं निकाला है, तो ये उन्होंने कहा है कि जल्दी वो जो है एडवर्टीजमेंट निकालेंगे जिसमें वो एग्जैक्ट वैकेंसी बताएंगे कि कितनी होगी। एलिजिबिलिटी आपकी लॉ की ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्लैट PG 2026 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होगा। तो प्लीज और प्लीज NTPC की वेबसाइट देखते रहना, मॉनिटर करते रहना, जल्दी ही पूरा का पूरा यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। बट ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, क्लैट PG की प्रिपरेशन को बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दो, बूस्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ये और इसको मिस नहीं करना है। सो इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट PG, थोड़ा सा और पुश करने लगो, मोटिवेशनल फैक्टर तुम्हारे सामने है, राइट? और अगर क्लैट PG की प्रिपरेशन के लिए कोई भी मदद चाहिए, ना कि सिर्फ क्लैट PG की प्रिपरेशन के लिए, बट LIC, NIACL की प्रिपरेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, then Legal Edge After College is here for you. We have courses for CLAT and we have courses for all government law officer exam at one place. और courses से related कोई भी query हो, you can give us a call on 6363286363। सेशन अच्छा लगा? अब क्या सिर्फ इतनी ही वैकेंसीज आएंगी? तो नहीं बाबा, अभी तो सिर्फ अगस्त खत्म हुआ है, अभी तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है।
हम हर वीक आपके लिए वैकेंसी की डिटेल्स लेकर आते रहेंगे। पर ये वैकेंसी की डिटेल्स आपको पता कैसे चलेंगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल टू नो मोर डिटेल्स ऑन द कमिंग वैकेंसीज, राइट? और इन वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट? ये जरूर बताना कि कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए तुम प्रिपेयर करना चाहते हो और हमसे क्या सपोर्ट चाहते हो, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल ब्रिंग दैट आउट टू you in this very platform, right? So subscribe the channel, and if you like the video, then like it, share it, and do let me know in the comment section कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, right? And I'll see you next time. Bye bye guys. Bye everyone.